तभी वो शरणागति हो सकता है। शरणागति का मतलब है संपूर्ण मन तन प्राण वचन कर्म अहम सब भगवान को समर्पित कर देना। तो अब उनसे गंदे काम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान को समर्पित किए हुए हैं। जैसे अपना जूठा हाथ भगवान के पात्र में लग जाए तो हमें बड़ा पश्चाताप होता है। अशुद्ध हाथ भगवान के पात्र में लग जाए तो हमें, अगर कहीं पैर छू जाए तब तो हम उस पात्र का भी प्रयोग करने का भाव छोड़ देते हैं कि अब ये भगवान की सेवा में कैसे ले जाएं इसे, क्योंकि हमारा पैर लग गया या हमसे अशुद्ध हो जाए। तो हमारा मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ भगवान को समर्पित, और पाप कैसे कर सकते हैं? ये भगवान के सेवा पात्र हो गए हैं। तो उस कसाई को भी परमात्मा की प्राप्ति उसी महात्मा की तरह हो जाएगी। कसाई का मतलब बहुत नीच कर्म करने वाला पापी, जो खूब हत्या हिंसा करता है। अगर वो भी भगवान की शरण में होकर ये कह दे कि अबलो नशानी अब ना नशई हो, तो उसका भी उद्धार वैसे ही होगा जैसे एक महात्मा का होता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति संशय है, ये अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है, अपनी चिंता करना। अब हमको अपनी चिंता नहीं करनी। पाप कब होते हैं? जब हम अपना शरीर भाव से चिंतन करते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा ऐसा। तुम्हें अपना चिंतन नहीं करना तो क्या करें? मामुनिस्मर, भगवान कर मेरा स्मरण कर, तो मेरा शरणागत है तो मामुनिस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य कर्म को कर और मेरा स्मरण कर। तेरा ये काम, तेरी सारी जिम्मेदारी योगक्षेमम वाम्यहम, वो मैं देखूंगा। तेरी रक्षा करना, अप्राप्त को प्राप्त करना, ये मेरा कार्य है। भगवान अपना कार्य करे, तुम अपना कार्य करो। तुम्हारा केवल कार्य अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन। जो शरणागत होकर अपनी चिंता करता है वो भगवान के प्रति संशय करता है, वो भगवत अपराध है, और ये तेरा अभिमान है, और ये शरणागति में कलंक है। मेरी शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा न रखना, ये मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर जो साधक को चिंता होती है, वास्तव में वो दोषों की चिंता नहीं है, अभिमान है। वो मूल में तो सारे दोष अभिमान में ही वास करते हैं। कहीं ना कहीं तेरे को अपने बल का अभिमान, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। तू दोष मिटाने में असमर्थ हो जा, मैं दोष मिटाने में समर्थ हूं। अगर तू अपने दोषों को अपना मान रहा है और मिटाने के लिए बार बार छोड़ दे मेरे ऊपर, ये छोड़ दिया, फल वही मिलेगा जो निर्विकारता से। क्योंकि आप कह रहे हो छोड़ दो, तो हम वो ऐसे ही छोड़े थे, हम पहले ही छोड़ दिए। आप कहो कि ये काम छोड़ दो, अब हम अपनी चिंता छोड़ दी। अपनी चिंता नहीं करनी कि मैं साधक हूं, मेरे अंदर ही है। मैं एक बात भगवान ने कही, वो बात पकड़नी, मामुनिस्मर। हमें बार बार भगवान का नाम जप करना, बस हमारी एक ड्यूटी है। सारी जिम्मेवारी भगवान ले रहे हैं। कितना बढ़िया सौदा है। जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं वो भगवत भाव से करें और नाम जप करें। सारी जिम्मेवारी भगवान की है, सारी जिम्मेवारी। तुम मेरा स्मरण करो, तुम अपनी चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं। भाई ये भरोसा आना थोड़ा कठिन है। एक आदमी कह दे तो भरोसा हो जाएगा, एक डॉक्टर कह दे, एक धनी कह दे, एक मंत्री जी कह दे, कोई पदाधिकारी कह दे तो भरोसा आ जाएगा। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं तो भरोसा नहीं आ रहा। अरे उन्हीं के हाथ में
कलम है तुम्हारे को पास और फेल करने की। वो कह रहे तू अपनी चिंता मत कर। महाराज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपनी, तू अपने दोषों को देखकर जल मत, नहीं जलेंगे। मैं निर्दोष करने की सामर्थ्य रखता हूं, तेरे में दोष हटाने की सामर्थ्य नहीं, ये तू स्वीकार कर। तो स्वीकार कर, या तो रोज काम क्रोध लोभ मोह रोज अंदर पिट के आ रहे और बाहर हिट होना चाहते बड़ी समस्या है, बड़ा कपटी है। अंदर पिट के आ रहा है, बाहर बिल्कुल सज धज के संभल के एकदम परम पवित्र, दर्शन परम पवित्र। ये चीज मोहि कपट छल छिद्र, सभा में भी कहो कि मैं पिटता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनसे युद्ध कर सकूं। हे नाथ, आप तो भगवान कह रहे मैं निर्दोष कर दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। अपने दोषों, बहुत सुंदर प्रसंग है शरणागति का, यदि मान लो तो आनंदित हो जाओगे। अपने दोषों को लेकर चिंता करना, वास्तव में मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है। तुम्हें अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य तू देख रहा है, तभी तो तू परेशान है। नहीं तो अगर सामर्थ्य नहीं देख रहा तो परेशान का क्या, असमर्थ होकर ऐसे बैठ जाओ बिल्ली के बच्चा की तरह। अब जब मनावे तो हमें इस नरक से उबार लेना नाथ, मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं काम क्रोध आदि से विजय प्राप्त कर सकूं। हां, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना करके, दुख है कि आपका कहला करके भी ऐसा करता हूं प्रभु, आप देख लो, ये तो दुख होना ही चाहिए, हर्षित थोड़ी होना चाहिए। ये दुख होना चाहिए कि आपका कहलाता हूं कि ये प्रिया प्रीतम का जन है, राधा वल्लभ जी का जन है, और प्रभु खड़ा कहां होता हूं जाके, आप देख लो। काम क्रोध लोभ मोह मद के मारे हुए विषय आगार में खड़ा हूं नाथ, बस आप ये देख लो। हमें चिंता नहीं, क्योंकि आप बहुत बलशाली हो। आप जब चाहो घोर पापी को भी परम पद प्रदान करो, उनके हाथ में है। छोटे बालक के पास जब कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता हटाने की सामर्थ्य तो उसकी है नहीं, लेकिन वो रो देता है। कुत्ता हटाने की चिंता उसे नहीं है कि मैं हटा सकता हूं, वो जानता मैं नहीं हटा पाऊंगा, तो उसका एक बल है रो देना। और ये रोना मां के कान तक पहुंचे और मां दौड़ के आवे और कुत्ते को हटा दे, बस यही भक्त का काम है। काम रूपी कुत्ता आया तो हटाने की सामर्थ्य नहीं, रो दिया। हे प्रियाजू, प्रियाजू आएंगी काम दुख निकंदनी, वो हमारे हृदय से काम का नाश कर देंगी। शरणागति का भाव समझो, जो भी विकार आएंगे हमें प्रभु के सामने, प्रभु देख लो, और निश्चिंत रहना, वो बने रहेंगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द पकड़ लीजिए, इस समय शरणागति पे बोल रहे हैं, अलग अलग चैप्टर होता है। कभी हम ये भी बोलेंगे सर भिखारी हो के नरक जाओगे, तो तुमको ये बात पकड़नी है। अलग अलग चैप्टर होता है, एक चैप्टर का प्रश्न दूसरे से नहीं किया जा सकता, श्रोता प्रवीण होना चाहिए। आप लोग शरणागति के मार्ग के पथिक हैं, इसलिए बहुत कान खोल करके सुन लो। विकार रहते हुए भी भगवत प्राप्ति, ये कहीं नहीं बोला जाता, ये केवल शरणागति में बोला जाता है। विकार रहते हुए, तुम्हारी बात कौन मानेगा? जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस पाप के कारण बाली का वध किया, वही पाप सुग्रीव ने बाद में किया, भगवान की शरणागति के बाद। सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी। सपने हूं राम न तिन तन हेरी, जनयो गुण प्रभु मान न काऊ।
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जज ने पास कर दिया, आप क्या सोई करतूत विभीषण को, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। गोस्वामी जी कह रहे हैं जन अवगुण प्रभु मान न काओ। अब हमें चिंता नहीं। महाराज यदि हम दोषी हैं तो तिलक आपका लगाएंगे, कंठी आपका बांधेंगे और जय जयकार आपकी करेंगे और दोष भी होगा। आप असमर्थ नहीं हो, आप समर्थ हो। यदि हमें निर्दोष बनाना चाहते हो तो आपके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होइए। आपके भ्रकुटी विलास मात्र से सृष्टि का सृजन और लय हो जाता है। ये काम क्रोध क्या चीज है नाथ? यही तेरा अभिमान है कि तू रोता नहीं है, चिंता करता है। रो मेरे लिए, भगवान चाहते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यार। नाथ आपका कहलाकर फिर इन दोषों में सुख ढूंढ रहा हूं। अब देख लो, आप राजी हो तो हम तो राजी है ही हैं, पहले से राजी हैं। ये जरूर उनके कान में डालता रहे। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनको कहो, नहीं यहाँ छाती पे विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उनको कहो। वाणी से कहो या मन से कहो, नाथ सारा चिट्ठा आपके सामने है, आप देख लो। हम तो राजी हैं। सुना शरणागति में चिंता नहीं करनी चाहिए, कलंक है, तो हम तो कलंक नहीं बनेंगे। हम चिंता क्यों करेंगे, हम तो वैसे ही राजी हैं महाराज। अब आप देख लो, आपको जैसा समझ में आवे। पक्की बात कह रहे हैं, सारा भार उनके ऊपर है। बस इसमें बात ध्यान रखना, बेईमानी मत करना। बेईमानी क्या है कि अब हमको चिंता नहीं है और मनमानी आचरण करोगे तो शरणागति तो स्वीकृत है, वह पिटाई बहुत जोर की होगी। ये भी बात समझ लो, क्योंकि तुम मनमानी कर रहे हो तो पिटाई भी बहुत जोर की होगी। यहां वो बात है जहां मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता और जबरदस्ती मन मेरे से करा रहा है। तो हे शरण्य शरणागत प्रतिपाल प्रभु, आप देख लो। मेरा भक्त होकर जो तू अपनी चिंता करता है, तो मेरा भक्त कहां यार? जब वो कह रहे हैं तो हमको क्या परेशानी है? छोड़ो चिंता। कैसे छोड़ दें पता नहीं, उद्धार हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। यही भगवान ने सबसे पहले कहा, मेरी शरण होकर मेरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा नहीं, दृढ़ विश्वास है प्रभु। आप घोर पापी को भी एक क्षण में परम पद प्रदान कर सकते हैं। परीक्षित, ये वो श्री कृष्ण हैं जिनके एक इशारे मात्र से पूरे त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, क्योंकि वो स्वामी है अनंत ब्रह्मांडों के। ये भी चिंता बनी रहती कि लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि भगवान का भक्त है, देखो कहां खड़ा है, क्या कर रहा है। तो प्रभु, हमको हमारी चिंता तो ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी चिंता है। हम सदैव एक बात से डरते रहे कि यार कोई ये न कहे कि यार उनका चेला है, देखो यार कैसे शिष्य हैं उनके, गुरु कैसे, गुरु को कोई गाली न दे, ए उनका चेला है। तो भगवान से कहते रहे कि हमको इस बात से डर नहीं कि मेरे में कमी है, मुझे इस बात से डर है कि आपका यश निर्मल है, गुरुदेव का। उन्होंने मुझे स्वीकार किया, मुझे अधम को, उनके निर्मल यश में मैं कलंक न बन जाऊं, बस ये डर बना रहा है। मेरे से कोई ऐसी बात ना हो, कोई ये उनका चेला, बस प्रभु इस बात का डर है कि हूं कहावत सब कहत, मैं भी कहता हूं और सब कहते हैं कि प्रभु का है, आपका हो करके, और ऐसा आपकी इज्जत की बात है, हमारी इज्जत की बात नहीं। हमारी प्रार्थना यही रही कि हमारी इज्जत ही क्या है, आपकी इज्जत से हमारी इज्जत है।